क्लास 8। पिछली दो वीडियो में जो ये चैप्टर है आपका ट्राइबल डिकूज एंड द विज़न ऑफ गोल्डन एज, इसमें पिछली दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि ट्राइबल्स लोग कैसे रहते थे, कैसे खेती करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने के बाद उनकी प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई और कैसे जो कॉलोनियल रूल था उन्होंने ट्राइबल्स के जीवन को प्रभावित किया। तो ये हेडिंग है पेज नंबर 43 पे, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लिव्स। द लिव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। जो ब्रिटिश रूल था उसके दौरान जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनका जीवन जो है बहुत बदल गया। ये कैसे बदला? वॉट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स। जो ट्राइबल लोग, जो एक जाति होती है उसके कुछ मुखिया होते हैं, उनके साथ क्या हुआ? बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो ट्राइबल चीफ्स बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनके पास थोड़ी इकोनॉमिक पावर भी होती थी और उनका कंट्रोल भी होता था उनके जाति के लोगों पे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूलर्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। वो लोकल मतलब वहाँ पे पूरा शासन करते थे। Under British rule, the function and powers of the tribal chiefs changed considerably. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. अब उनको थोड़ी ज़मीन तो दी गई ट्राइबल्स के जो चीफ थे, लेकिन जो सारे उनके पास राइट्स थे वो उनसे ले लिए गए और उन्हें भी अब वही नियम मानने पड़ते थे जो ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल्स के लिए बनाए थे। They lost the authority they had earlier enjoyed among us their pupil and were unable to fulfill their traditional functions. उनके जो अथॉरिटी थी, जो अधिकार थे अपनी जाति के लोगों के साथ, वो सब चले गए और अब जो उनकी कल्चर था, जो ट्रेडिशनल फंक्शंस थे, वो जो करते थे, अपनी मनाते थे तरह तरह के त्यौहार, अब वो भी नहीं मना सकते थे। What happened to the shifting cultivation? Shifting cultivation मतलब जो लोग घूम घूम के खेती करते थे। The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. जो लोग इधर उधर घूम के खेती करते थे उनसे ब्रिटिशर्स को बहुत परेशानी थी। They wanted tribal, वो चाहते थे कि जो ट्राइबल लोग हैं वो एक ही जगह रहें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एक जगह रहता है तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है और अगर वो घूम घूम के अलग अलग जगह रहेगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट्स कल्टिवेटर्स। वो चाहते थे वो एक जगह रहे और किसान बन जाए। क्यों? Settled peasants were easier to control and administrated than people who were always on the move. The British also wanted a regular revenue source for the state. वो चाहते थे वो उन्हें लगान देते रहें, मतलब कुछ पैसा देते रहें खेती करने के बदले में। So they introduced land settlements, that is they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. Some peasants were declared landowners, others tenants. इन्होंने क्या करा, जो जमीन का कुछ हिस्सा था उसे लोगों में बांट दिया, कुछ लोगों को लैंड ओनर बना दिया और कुछ लोगों को टीनेंट। और जो लैंड ओनर होता था वो टीनेंट से पैसा लेता था। As you have seen, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. जो tenants होते थे वो लैंड ओनर्स को पैसा देते थे और लैंड ओनर्स जो है वो स्टेट को पे करते थे। The British effort to settle झूम cultivators was not very successful. लेकिन जो झूम खेती करते थे, जो जगह जगह जंगलों में घूम के, उनके साथ ब्रिटिशर्स का जो ये रूल था वो नहीं चल पाया। Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. जहाँ पर मिट्टी जो है वो सूखी होती थी वहाँ पर तो ये आइडिया चल नहीं पाया एक जगह खेती करने का। इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स हु टुक टू प्ले कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। तो झूम कल्टिवेटर्स को बहुत सफ़र करना पड़ा क्योंकि एक जगह खेती करने से उन्हें उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा था। सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फेसिंग widespread protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. तो उन्होंने जो है बहुत प्रोटेस्ट किया और फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें कुछ हिस्से पर खेती करने का अधिकार दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन डिस्कस करेंगे।